ये पूरी जंग लड़ेंगे, आज तक लड़ते ही आए हैं। आज तक किया क्या है, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ सरदारों की देते ही आए हैं। हटाएंगे नहीं अपना प्रदर्शन? बिल्कुल नहीं हटाएंगे, इसे तेज कर देंगे, पूरा चक्का जाम हो जाएगा। दूध पानी चाय पत्ती इनकी बंद हो जाएगी, इन्हें 4 दिन में अकल आ जाएगी। लिया जब हमने इसकी गर्दन पे पैर रख दिया तो फिर लिया इसने, ऐसे ये लेगी। अब चिंता मत कर डीएम साहब, तेरे को औकात दिखा देंगे, हम सरकार को भी दिखा देंगे। ये ना, ये क्या है कि ये गवर्नमेंट है, ये तो तानाशाह गवर्नमेंट है। ऐसे तो पता कि ईवीएम में गड़बड़ी करके मैं तो जीत ही जाऊंगा। उन लोग उत्तराखंड से दिल्ली आ गए? हाँ, उत्तराखंड से हम 2-3 गाड़ी भर के दिल्ली। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने समय मांगा है चर्चा करने के लिए। इसी बहाने जो सारा ड्राइवर समाज है उसको अमित शाह जी ने इकट्ठा किया इसलिए। लेकिन जब तक वो चर्चा करेंगे, जब तक विचार करेंगे, तब तक ड्राइवर इतना भयभीत है वो गाड़ी नहीं चला पाएगा। इसमें सैकड़ों यूनियन है, सैकड़ों एसोसिएशन है, अलग अलग। मीडिया में तो यही चल रहा है कि बकवासबाजी कर रहे हैं, उनकी कौन मानता है, उनको पता ही नहीं है ड्राइवरों का है। हिट एंड रन कानून को लेकर के ट्रक ड्राइवर और तमाम ड्राइवर जिस तरीके से हड़ताल पर हैं, और आज जंतर मंतर पर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो ये दृश्य आप देख रहे हैं, यहां पर सैकड़ों की तादाद में यहां पर ड्राइवर आए हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, काला कानून बता रहे हैं, और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि अमित शाह को तक जो है ये संदेश जाना चाहिए किस तरीके से ये जो है काला कानून बनाया गया। आइए यहाँ पर जो ड्राइवर हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अभी वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से एक संदेश आया है कि वो अभी इस कानून को लागू नहीं कर रहे हैं। ड्राइवरों से मिलकर के चर्चा करेंगे, तो इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। मैं उत्तराखंड ड्राइवर यूनियन से हम आए हुए हैं। यहाँ पे सरकार कभी किसानों को, कभी ड्राइवरों को, कभी तमाम लोगों को काला कानून जिसको नाम दे दिया जाता है, प्रदर्शन होते हैं फिर वापस लेती है। ऐसे ना, किसान तो हमारी ग्रेविटी चेक करती है, पहले इन्हें हमारी ग्रेविटी चेक करी किसानों के टाइम पे, ठीक है ना। अब ये ड्राइवरों से पंगा रही है, इन्हें ड्राइवरों की पूंछ पे पैर रख दिया है। अगर ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया, और ड्राइवर रीढ़ की हड्डी हैं हिंदुस्तान की, इसे तो 4 दिन में ना घुटनों के बल पे ले आएंगे। ये गलत फहमी में है जो सरकार है, ये किसानों के टाइम पे भी गलत फहमी में थी, जैसे गलत अफवाहें उठाती थी। इस सरकार को गलत फहमी में गलत है सरकार जी। और जिन्हें पंजाबी मेरे ड्राइवर ने, वीर भरा ने, ये सारे एकजुट हो गए ने। चक्का जाम है, पूरे उत्तराखंड में चक्का जाम है, कोई गाड़ी नहीं चला रहा है, सबने स्टीयरिंग छोड़ दिया है। ये सब स्टीयरिंग छोड़ के और अपने घर को जा चुके हैं, कोई गाड़ी नहीं चला रहा है। जितनी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियां थी, जैसे अशोक लीलैंड थी, टाटा थी, सबने स्ट्राइक कर दी है, कोई भी ड्राइवर गाड़ी नहीं चला रहा। बातचीत हो रही है आप लोगों की, कह रहे हैं कि वो चर्चा करके ही आप लोगों का कानून लागू करेंगे। ऐसे तो किसानों के टाइम पे भी तो कह रही थी कि बातचीत करके करेंगे ना। ये तो खाली गुमराह करती है ना सरकार, आज तक गुमराह करती आई है ना, ये तो गुमराह कर रही है। आपको क्यों लग रहा है गुमराह कर रही है? किसानों का कानून तो वापस लिया ना उन्होंने? लिया, जब हमने इसकी गर्दन पे पैर रख दिया तो फिर लिया इसने, ऐसे ये लेगी। अब ये गलत फहमी में है सरकार। क्या लगता है, क्या आप लोग चाह रहे हैं तब आप लोग मानेंगे? हमें ये जो कानून बनाया है गवर्नमेंट ने, ये तो देखो ड्राइवरों के खिलाफ है, ये तो बनना नहीं चाहिए था। हमें तो ये था कि ड्राइवरों के लिए कोई अच्छा करेगी सरकार, अच्छा करने के अलावा इन्हें बुरा कर दिया, जहाँ तो हमें वहीं रहने देती। पर एक काम इन्हें अच्छा कर दिया है सरकार ने कि हमारे ड्राइवर भाई सब इकट्ठे कर दिए इसने, ये काम बहुत बढ़िया कर दिया सरकार। क्या कानून में जो प्रावधान है जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को तकलीफ हो रही है उससे? ऐसे ना, अब ये कह रहे हैं कि 10 साल की सज़ा या 7 लाख रुपए जुर्माना अगर एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है बंदे से, कोई जान के तो करता नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है। दूसरी बात ये है ना, अगर जो पब्लिक मार रही है इस बंदे को, उस पर भी कानून बनने ना एक कि उसको 20 साल की सज़ा होगी, तो अपने आप नहीं मारेगा। ये रिश्त तो कर रहे हैं कि दुबई या बाहर वाली कंट्रियों की, पहले अपना तो देख लें, अपना सिस्टम कैसा है इनका। ना, ये सब गलत बातें हैं, ये खाली गलत अफवाह है, कुछ नहीं हुआ। ये खाली ड्राइवरों को गुमराह किया जा रहा है। क्या लगता है अब आप लोग कैसे लड़ेंगे इसको? ये पूरी जंग लड़ेंगे, आज तक लड़ते ही आए हैं। आज तक किया क्या है, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ सरदारों की देते ही आए हैं। हटाएंगे नहीं अपना प्रदर्शन? बिल्कुल नहीं हटाएंगे, इसे तेज कर देंगे, पूरा चक्का जाम हो जाएगा। दूध पानी चाय पत्ती इनकी बंद हो जाएगी, इन्हें 4 दिन में अकल आ जाएगी। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें डीएम कह रहे हैं तुम्हारी औकात क्या है, तो ट्रक ड्राइवर कह रहे हैं कि जो है ये इसी की लड़ाई है हमारी। उसको अगर चिंता मत कर डीएम साहब, तेरे को औकात दिखा देंगे, हम सरकार को भी दिखा देंगे। ये तो किसानों के टाइम पे कह रही थी तुम्हारी औकात क्या है, हम औकात दिखानी जानते हैं। ये ड्राइवर है,
इसकी पूंछ पे पैर रख दिया है। चुनाव भी है नज़दीक, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर के? इस तरीके के कानून ला करके क्या अपना नुकसान कर रही है बीजेपी? ये ना, ये क्या है कि ये गवर्नमेंट है, ये तो तानाशाह गवर्नमेंट है। ऐसे तो पता कि ईवीएम में गड़बड़ी करके मैं तो जीत ही जाऊँगा। पब्लिक को तो बिल्कुल बेकार समझ रही है ना ये गवर्नमेंट। तो आप लोग उत्तराखंड से दिल्ली आ गए? हाँ, उत्तराखंड से हम 2-3 गाड़ी भर के दिल्ली आए हैं। हमारी यूनियन है उत्तराखंड में, रुद्रपुर में ड्राइवर यूनियन है हमारे पास। अच्छा, रुद्रपुर 2018 से रजिस्ट्रेशन है। हम बहुत टाइम से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके ड्राइवरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? शुभ नाम मेरा गुलजार सिंह। देखिए, मैं बता दूं, ये सारे ड्राइवर हैं, ठीक है। इसमें कोई भी छोटी बड़ी कैटेगरी कुछ नहीं है। हम सड़क पे चलने वाले हैं तो सभी ड्राइवर हैं, क्योंकि ड्राइवर का मतलब है किसी चीज़ को चलाना। तो ये सारे देश को चलाने वाले ड्राइवर हैं। और इस जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये सरकार की कुछ गलत नीतियाँ हैं, उसके विरोध में आए हैं। उस नीति को हमने काला कानून का नाम दिया है। तो उस काले कानून से ड्राइवर भयभीत हैं। तो इसीलिए या तो उसको वापस जैसे था उसी तरह लागू कर दें या इसको वापस ले लें। जो एक नोटिस निकाली गई है, ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार ने कहा है कि अभी इसे लागू नहीं करेंगे, चर्चा करके लागू करेंगे। उस पर आप लोगों की क्या राय है? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने समय मांगा है चर्चा करने के लिए। इसी बहाने जो सारा ड्राइवर समाज है उसको अमित शाह जी ने इकट्ठा किया, इसके लिए उनका भी मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन जब तक वो चर्चा करेंगे, जब तक विचार करेंगे, तब तक ड्राइवर इतना भयभीत है वो गाड़ी नहीं चला पाएगा। उसके पीछे गाड़ी में हज़ारों का माल, लाखों का माल लदा हुआ है। कई बार खतरनाक केमिकल भी होते हैं। और अगर कोई बस का ड्राइवर है तो उसके अंदर 50 से 100 सवारियाँ भी हैं। तो अगर आपके माइंड डिस्टर्ब रहेगा तो आप कैसे गाड़ी चला पाओगे? तो इसीलिए ड्राइवर भयभीत है और ये जल्द से जल्द इसको वापस होना चाहिए। मतलब आप लोगों का अभी धरना प्रदर्शन जो भी जहाँ चल रहा है, स्ट्राइक हड़ताल सब जारी रहेगा? देखिए, ये ड्राइवरों ने शुरू की थी और ड्राइवर ही इसको ख़त्म करेंगे। तो जो जहाँ है अभी वैसे वैसे चल रहा है, वैसे ही चल रहा है। क्या कहेंगे सर, आपको आप यहाँ पर क्यों आना पड़ा है? काला कानून आप बता रहे हैं और ये संसद में पारित हो जाता है, सांसदों का निलंबन कर दिया जाता है। देखिए, सरकार ने जो किया है ज़बरदस्ती किया है। इसमें जिसके लिए जो कानून बनाते हैं, कम से कम उन लोगों से तो सलाह मशविरा कर लिया जाना चाहिए। ये तो एक कानून है, उस कानून का भी ये उल्लंघन कर रहे हैं कानून बनाने में भी। इसके लिए हम इसका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि ड्राइवरों के प्रति उनकी सिक्योरिटी क्या है। हर तरह के ड्राइवर होते हैं, सभी तरह के ड्राइवर होते हैं। खासकर जो नौकरी करने वाला प्राइवेट सेक्टर का जो ड्राइवर है और देश की रीढ़ की हड्डी है, और वो उसको बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। तो ये गलत तरीके से बनाया गया कानून है। इसको वापस लेके सरकार को दोबारा से इसको रीऑर्गेनाइजेशन करके ना ड्राइवरों की सहूलियत के हिसाब से बनाया जाना चाहिए। कह रहे हैं कि आप लोगों से बातचीत चल रही है, आप लोग खत्म करने वाले हैं? नहीं, देखिए, ड्राइवरों ने ये आंदोलन शुरू किया था, ड्राइवर ही खत्म करेंगे। जिन्होंने बात किया था वो कहीं भी इस आंदोलन का कोई हिस्सा ही नहीं थे। तो सरकार ने अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको घोषणा करवा दी। उसका कोई औचित्य नहीं बैठता। मतलब ये सोशल मीडिया और न्यूज में जो चल रहा है ये खराब, मतलब अभी कुछ आप लोग उसके अगेंस्ट में है, ऐसा कुछ नहीं है? ये भी गलत है, ये भी गलत है। सोशल मीडिया में जो चल रहा है, सरकार ने कुछ कह दिया तो इसका मीनिंग ये थोड़ी होता है कि सही है कि गलत है। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग, कितने लोग हैं? ये देश भर के अलग अलग कानून जो यूनियन है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी है और ड्राइवर यूनियन भी है, जो साथ साथ लगी हुई है। कितने संगठन है इसमें आप लोग जो दिल्ली में आज प्रदर्शन कर रहे हैं? इसमें सैकड़ों यूनियन है, सैकड़ों एसोसिएशन है अलग अलग, और पूरे देश के एसोसिएशन और ड्राइवर साथ हैं। जैसे जिस तरीके से पेट्रोल और तमाम चीज़ों की किल्लतें चल रही हैं, पूरे देश भर में चक्का जाम आप लोगों का है, क्या लग रहा है अब सरकार क्या इसकी क्या फैसला लेगी तो आप लोग मानेंगे? देखिए, हमने तो एक ही चीज़ है कि सरकार यूनियन के जो लीडर हैं, एसोसिएशन वालों के साथ बैठ के सबके साथ पारदर्शिता से बात करें और फिर ये अपना जो इनका कानून है उसको वापस ले लें, सब कुछ ठीक चल जाएगा। और हम चाहते हैं कि इसके लिए आगे के लिए भी ना एक ड्राइवर आयोग, ट्रांसपोर्ट आयोग का गठन होना चाहिए, सो दैट ये है कि कोई भी 1, 2, 5 आदमी जाके इतने बड़े समुद्र जैसा ये सिस्टम है, समाज है, ड्राइवर समाज, ट्रांसपोर्टर समाज, उसको एक आदमी कोई फैसला ना ले। मोदी जी ने कहा था ये कानून के लागू मतलब बिल पास होने के समय ये नए युग की शुरुआत हो रही है, आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा नया युग है, हम इस बात के लिए मना नहीं करते, लेकिन नए युग में किसी का गला तो नहीं दबाना चाहिए ना। इस एसोसिएशन में
बढ़िया है, कानून बनाओ, लेकिन कानून में साथ साथ सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए ना। अगर कोई ड्राइवर वहाँ रुक गया, एक्सीडेंट होने के बाद इतना बड़ा 32 फुट 34 फुट 60 फुट की गाड़ियाँ होती है, वो कहाँ लेके जाएगा? किसी को लेके भी जाएगा, वहाँ रुक गया तो पब्लिक उसको मार देगी। सरकार ने क्या सिक्योरिटी रखी है इसके लिए? तो क्या सरकार ने ये जो है सोच समझ करके नहीं बनाया कानून? हाँ, बिना सोचे समझे बनाया हुआ है। हम कानून के लिए मना नहीं करते, सजा होनी चाहिए, दोषी को होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष को तो बचाने के लिए सरकार को उसमें इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए। ठीक, आप क्या कहेंगे सर? जो अभी आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, वहीं ये कह रहे हैं कि कुछ संगठन मान गए हैं, ऐसी खबरें चल रही हैं। अभी कुछ संगठन कोई नहीं माना है, ये कोई ऐसी हमने न्यूज़ सुनी नहीं है अभी तक। लेकिन जो पहले जो कानून था ना, वही होना चाहिए वैसे तो। जो पहले भी 2 साल की सजा थी, हालांकि ड्राइवर कोई जानबूझ के कोई ऐसी गलती करता नहीं। मीडिया में ये खबरें नहीं चल रही है जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं तमाम जगहों पर। चक्का जाम कहीं नहीं, गाड़ी खड़ी करेंगे, कोई चक्का जाम नहीं, कोई रोड डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे किसी की, किसी को परेशान कर रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे कितने संगठन कहाँ से? यहाँ पे तो ये देखो बैनर लगे हैं, बहुत सारे संगठन आए हुए हैं, लेकिन जो ये 7 साल की सजा है ना, और जुर्माना है इसका। ये एक आम ड्राइवर कहाँ से देगा? ड्राइवर की तनख्वाह 5-5 हज़ार रुपये होती है, लेकिन वो ऐसे गलत है। गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे सर, कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या कहेंगे इसका जो आप काला कानून जिसे बता रहे हैं? ये भैया ठीक नहीं है ना, ये ड्राइवरों के लिए तो परेशानी वाला कानून है ये। कैसे परेशानी वाला कानून है? अमित शाह जी और तमाम लोग जो लाए हैं इस कानून को अभी संसद में। नहीं, इसके अंदर क्या है, ड्राइवर की सिक्योरिटी नहीं है ना। इन्होंने तो बोल दिया भाई इसके अंदर जो है कानून बना दिया, और ड्राइवर को अगर कोई कल ना कोई दिक्कत होगी तो उसकी ड्राइवर की क्या सिक्योरिटी है, क्या बचाएगा ड्राइवर उसको? तो आप भी ड्राइवर ही हैं? हाँ। क्या चलाते हैं आप? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो क्या कहेंगे जो जितने लोग आए हुए हैं, इसका कुछ दबाव बनेगा, आप लोग कब मानेंगे? अभी तो चल ही रहा है ना, अभी कोई बंद थोड़ी है ये। तो कह रहे हैं कि बंद हो गया है। ना, ये तो बकवासबाजी कर रहे हैं वो उन्होंने तो सत्यानाश कर रखा है सारे सिस्टम का। मीडिया में तो यही चल रहा है कि बकवासबाजी कर रहे हैं, उनकी कौन मानता है, उनको पता ही नहीं है ड्राइवरों का है। तो वो किसके साथ बातचीत हो रही है सरकार की? वो ट्रांसपोर्टर हैं पुराने, उनके पास तो गाड़ियाँ भी नहीं है। जिनके पास गाड़ियाँ नहीं है, जिनके पास गाड़ियाँ, उनके पास गाड़ियाँ नहीं है। जो सरकार के साथ बैठे हैं ना, उनके पास गाड़ियाँ ही नहीं है, उनकी तो बसें चल रही हैं। ऐसे ही किसान आंदोलन में भी हुआ था, उनसे बात की जा रही है। बकवासबाजी करने वाले लोग हैं। तो यह बिल आपको लगता है सही में काला कानून है? ऐसा है, कुछ हद तक सही है, बाकी और ये गलत है। मतलब ड्राइवर को कौन सिक्योरिटी देगा इसकी? ये कह रहे हैं कि ट्रक ड्राइवर जो है नशे में गाड़ियाँ चलाते हैं तमाम तरीके के, इसलिए जो इस तरीके का हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नशे में गाड़ी नहीं चलाता। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।